नमस्कार दोस्तों, आज हम बहुत ही सुंदर बॉट नेक डिज़ाइन बनाने वाले हैं। उसकी जो साइज़ है उसमें तीरा मैंने लिया है 7.25 इंच। अब इसके हिसाब से हम बॉट नेक कट करेंगे। बॉट नेक में हमेशा फुल शोल्डर लाइन रहती है। अब ये मैंने फोल्डिंग पेस्टिंग पेपर लिया है। यहाँ गले की चौड़ाई हम 4 इंच रखेंगे और गले की लंबाई 3.5 इंच। अब यहाँ पर हमें बॉट नेक का शेप देना है। अब इसके बाहर की तरफ हम 1 इंच पे मार्क करेंगे। पूरे बॉट नेक पर इस तरीके से 1 इंच पे मार्क कर लें। यहाँ इस तरीके से बॉट नेक की 1 इंच चौड़ी पट्टी बनेगी। अब देखिए, इसके नीचे की तरफ हम 2.5 इंच फिर से मार्क करेंगे और यहाँ पे ड्रॉप शेप बनाएंगे। अब इस मार्किंग के बाहर की तरफ हम 1 इंच फिर से मार्क करेंगे। जो बॉट नेक का शेप हमने दिया है, सेम इसी शेप में हमें इस तरीके से मार्क कर लेना है। पूरी मार्किंग हो जाने के बाद अब हम इसकी कटिंग करेंगे। पहले इसमें से हमें 1 इंच चौड़ी बॉट नेक की ये फर्स्ट वाली स्ट्रिप कट करनी है। अब उसके बाद हम ये नीचे वाली जो मार्किंग है उसे कट कर लेंगे। इसकी पूरी कटिंग हो जाने के बाद इसको कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लें और फोल्डिंग का एक्स्ट्रा रखें। अब इसको हम यहाँ से इस तरीके से फोल्ड करके और स्टिच कर लेंगे। और जो ये बॉट नेक है, इस पर हम ये फैब्रिक ग्लू यूज़ करेंगे। यहाँ पूरे में हमें ग्लू लगानी है और जो फोल्डिंग का हमने एक्स्ट्रा रखा है कपड़ा, उसे पूरा फोल्ड कर लेना है। इस तरीके से फोल्ड करके एक बार इसको अच्छे से आयरन कर लें। देखिए, इस तरीके से बॉट नेक हमारा रेडी होगा। अब इसके लिए हम एक और कपड़ा लेंगे सेम साइज़ का। उसके ऊपर इस बॉट नेक कटिंग को रखकर यहाँ हम बॉट नेक को स्टिच करेंगे। पूरा बॉट नेक स्टिच होने के बाद अब यहाँ अंदर की तरफ जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर लें और पूरे बॉट नेक पर छोटे कट लगा दें। जो नीचे की तरफ कपड़ा है उसमें सिर्फ सिलाई जितना ही एक्स्ट्रा रखें और बाकी कपड़ा कट कर लें। अब देखिए, इतना कपड़ा हमें फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करके पूरे में हम यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। इस तरीके से पूरी स्ट्रिप को फोल्ड करना है। अब फोल्ड करने के बाद इन दोनों स्ट्रिप्स को इस तरीके से जोड़ के और बाहर की तरफ हम यहाँ किनारी पर सिलाई कर लेंगे और दोनों पट्टियों को एक साथ जोड़ लेंगे। अब इस तरीके से बॉट नेक की जो स्ट्रिप है वो रेडी हो चुकी है। अब जो नीचे वाला पैटर्न है उसके लिए मैंने ये 2 पतली डोरियां रेडी कर रखी हैं। अब देखिए, जो फ्रंट पैनल है उसके सीधे तरफ हमें 5 इंच पे मार्क करना है। गले की चौड़ाई यहाँ 5 इंच पे मार्क कर देनी है दोनों तरफ।
अब इस फ्रंट पैनल को इस तरीके से सीधा रखें और इसके ऊपर इस बॉट नेक कटिंग को सेट करें अच्छे से। अब यहाँ इसे हम स्टिच करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें इस पेस्टिंग पेपर के ऊपर ही स्टिच करनी है, क्योंकि बॉट नेक की जो फर्स्ट वाली स्ट्रिप थी और इस बॉट नेक के बीच में हमें गैप चाहिए करीब 1/4 इंच जितना, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर कटिंग की है। अब यहाँ पूरे बॉट नेक पर छोटे कट लगा दें। अब हम नीचे की तरफ जो ड्रॉप की कटिंग की है उसे स्टिच करेंगे। अब इसकी भी कटिंग कर लें। यहाँ पूरे शेप पर छोटे कट लगा दें। छोटे कट लगाने के बाद इस पेस्टिंग पेपर वाली स्ट्रिप को पीछे की तरफ घुमा दें। देखिए इस तरीके से ये बॉट नेक रेडी हो चुका है। अब जो 2 पतली डोरियां हमने बनाई है दोनों कोनों पर इस तरीके से स्टिच कर लें। देखिए इस तरीके से पूरे बॉट नेक पर हम किनारी पर स्टिच करेंगे और इन डोरियों को फिक्स कर लेंगे। अब जो फर्स्ट वाली बॉट नेक हमने तैयार की थी उसको इस तरीके से सेट करके और बीच में 1/4 इंच जितना गैप देना है। देखिए इस तरीके से शोल्डर लाइन से एक स्टिच कर लें। दूसरी तरफ भी सेम हम इसी तरीके से स्टिच करेंगे। अब देखिए यहाँ बीच में भी हम एक स्टिच कर लेंगे तो बॉट नेक हमारा अच्छे से फिक्स हो जाएगा। अब देखिए दोनों बॉट नेक के बीच में जो हमारा 1/4 इंच का गैप बन रहा है वहाँ हम बीड्स लगाएंगे। अब देखिए 1-1 इंच का गैप देकर यहाँ पर हम बीड्स लगाएंगे। इस तरीके से एक साइड से अच्छे से नॉट लगाकर बीड को हम उसके बिल्कुल सामने साइड पे फिक्स करेंगे। यहाँ पर भी एक नॉट लगा देनी है। एक बीड अच्छे से फिक्स हो जाए उसके बाद हम दूसरा लगाएंगे। देखिए इस तरीके से 1 इंच का गैप देना है और पूरे गैप पर बीड्स लगाने हैं। दो बीड्स लग चुके हैं, उसके बाद हम फिर से तीसरा बीड लगाएंगे और यही प्रोसेस हम कंटिन्यू रखेंगे जब तक पूरे बॉट नेक पर हमारे बीड्स कंप्लीट नहीं हो जाते। पूरी नेक डिज़ाइन बनने के बाद कुछ इस तरीके से दिखेगी। फ्रेंड्स अगर आपको ये नेक डिज़ाइन पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।